Dearest Papa, Mama, Birdie and Granny grandmother. By the time you get this letter, I will be observing you all from the sky enjoying the hospitality of अप्सराज. जब तक ये चिट्ठी आपको मेरी मिलेगी तो तब तक मैं आपको अप्सराओं के बीच में बैठकर आसमान से देख रहा हूँगा. एक दिन मुझे दिल्ली से एक कोई कपल का फ़ोन आया कि आप मिसेस थापर बोल रही हैं, तो हम आपके बेटे को मिलकर आए हैं. मैं कहा आप कहाँ मिलकर आए हैं? कहते हैं हमने उनको मीना मर्ग में मिले हैं, वो वहाँ पर है और उन्होंने बोला कि आप जब वापस जाएंगे दिल्ली तो आप ये फ़ोन नंबर है, मेरी मदर को फ़ोन करना और उनको बता देना मैं बिल्कुल ठीक हूँ. नेक्स्ट इंडिया टुडे में इसका जिक्र आया, तब मुझे पता लगा. मैंने कहा रॉबिन तो कारगिल की लड़ाई में और पहली लड़ाई लड़ भी चुके. हाँ, इस तोलोलिंग की लड़ाई के बाद फिर 3 दिन के बाद उसका मुझे कॉल आया कि मामा आपको पता चला कि हमने कैप्चर कर लिया तोलोलिंग. और तो मैंने कहा हाँ, तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में भी आ गया, इंडिया टुडे में भी आ गया. सो कहते अब ऐसे है कि अब मैं 20 दिन तक अभी नेक्स्ट आपको कॉल नहीं करूँगा. तो 20 दिन के बाद रॉबिन की कॉल तो नहीं आई, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आ गई थी कि योर सन हैज गिवन द सुप्रीम सैक्रिफाइस इन कारगिल. वहाँ पे मात्र 15 मीटर दूर दुश्मन की मशीन गन थी, पाकिस्तानियों की. तो 3 मशीन गन थी. एक ये उनके साथ शुरू हो गई फायरिंग एक दूसरे पर. 1-1.5 घंटे तक उनकी ये चलती रही. उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, अब हमें इनको ये जो मशीन गन है नज़दीक वाली, इसको नॉकआउट करना पड़ेगा. और इत्तेफाक से थोड़े वक्फे के लिए फायरिंग बंद हो गई. उन्होंने सोचा यही सबसे अच्छा टाइम. एकदम उन्होंने एक कदम आगे लिया और उसी समय पाकिस्तानियों ने फायर खोल दी और उनके सिर पर गोली लगी और शहीद हो गए. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. मुझे कोई दुख नहीं है. दूसरे जन्म में भी अगर मेरा दूसरा जन्म एज ए इंसान बनाना है तो तब भी मैं अपनी आर्मी ज्वाइन करूँगा और अपने देश के लिए, इंडिया के लिए लड़ूंगा. प्लीज़ कम एंड सी वेयर द इंडियन आर्मी फॉट फॉर योर टुमारो. ये जो है उसने अपने फादर के लिए लिखा कि अगर आप आ सकते हो तो आप ज़रूर देखना आकर कि इंडियन आर्मी आपके लिए कहाँ लड़ी है.